उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़ आज मैं आपको मार्केट का ऐसा राज़ बताने वाला हूँ, मतलब कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उससे गाइज़ आपको बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। क्योंकि गाइज़ उससे मुझे भी बहुत मतलब कुछ सीखने को मिला है और उससे मैंने भी बहुत मार्केट में प्रॉफ़िट किया है। तो गाइज़ मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ वो नॉलेज शेयर करूँ, क्योंकि गाइज़ उस पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है और मैं चाहता हूँ आप लोग भी इस पे प्रैक्टिस करें और मार्केट को देखें। तो आज मैं आपको बताऊँगा गाइज़ मार्केट में हॉरिज़ॉन्टल लेवल को कैसे मार्क किया जाता है। अगर गाइज़ आपने इन 4 टाइम फ्रेम में हॉरिज़ॉन्टल लेवल लगाना सीख लिए तो यकीन माने आपको मार्केट का नेक्स्ट मूव का अंदाज़ा हो जाएगा। आपको मार्केट का पता होगा कि मार्केट नेक्स्ट कहाँ जाने वाली है। मार्केट अप जाने वाली है या मार्केट डाउन जाने वाली है। तो गाइज़ हमारे पास सिर्फ़ 4 टाइम फ्रेम है जिनमें हमने लेवल्स को मार्क करना है। सबसे पहले हमने मंथली टाइम फ्रेम में लेवल्स को लगाना है। उसके बाद वीकली के टाइम फ्रेम में लेवल को लगाना है, उसके बाद डेली के टाइम फ्रेम में लेवल को लगाना है और उसके बाद 4 आवर के टाइम फ्रेम में लेवल्स को लगाना है। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर लेनी है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल लाइन है। इसको हमने मंथली के ये हमारे पास इस वक्त मंथली का चार्ट है। मंथली के चार्ट में हमने हाई जो हमारा है मंथली का हाई उसको मार्क कर लेना है। तो यहाँ मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया है और जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इस पे मैंने क्लिक कर दिया, राइट क्लिक करके ये ऊपर मैंने टेम्पलेट सेव किए हैं सारे। तो ये मंथली का जो लेवल मैंने सेव किया हुआ है इस पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ये देखें लिखा हुआ आ गया इसमें मंथली का लेवल, याद रखने के लिए कि ये मंथली का लेवल है। इससे चार्ट भी गाइस बहुत अच्छा लगता है और पता चलता है कि हाँ ये मार्केट में मतलब के काम कर रहे हैं और वर्क कर रहे हैं। तो ये देखें अब मैंने इसी तरह मंथली का लो जो है वो मार्क कर लिया है। मंथली के लो पे मैंने इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी है और ये सेकंड लाइन लगा के इसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया है कि हमें पता लगे कि ये मंथली का लो है। इसी तरह मैंने टेम्पलेट में जाके मंथली के लेवल को सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें हमारे पास मंथली का हाई और मंथली का लो हमारे पास क्लियर हो गया। इसी तरह अब हम वीकली के टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे। वीकली के टाइम फ्रेम पे जाने के बाद एक बार चार्ट को रिसेट कर लेना है। रिसेट करने के बाद अब देखें पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। मंथली का हाई मंथली का लो हमने डिफाइन कर लिया है। उसके बाद हमने वीकली के टाइम फ्रेम में हमने ये देखें वीकली का जो लो है हमारे पास उसको मार्क कर लेना। मार्क इसके नीचे तो गई नहीं उसके बाद, तो ये मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया इसको। डबल अंडरलाइन करने के बाद मैंने इधर वीकली का लेवल सेव किया हुआ है। तो ये हमारे पास वीकली का सपोर्ट लेवल आ गया। तो अब इसी तरह हमने वीकली का रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है। अब ये देखें मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली थी, ऊपर गई थी, फिर बिग कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया, फिर मार्केट नीचे आई थी। तो ये हमारे पास आ गया वीकली का रेजिस्टेंस लेवल। उसी तरह मैंने इसको मार्क कर लिया है कि ये हमारा वीकली का लेवल है। तो जब मार्केट गाइज इनको ब्रेक करेगी ना इन लेवल को, और मार्केट बहुत ज़्यादा अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करती है और हमें मार्केट की एक इमेज क्लियर सामने आती है, रिफाइन होकर सामने आती है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव कहाँ होने वाला है। तो अब जो हमारे पास वीकली का हाई है वो ये रहा। इसी तरह हमने वीकली का हाई मार्क कर लेना है। उसको मैंने डबल अंडरलाइन कर दिया, क्योंकि जब इसने इस वीकली के हाई को ब्रेक करना है ना तो बिग कैंडल के साथ ब्रेक करेगी। तो ये वीकली का लेवल मार्क हो गया। अब देखिए गाइस ये पिक्चर कितनी प्यारी लग रही है और सामने आ गई और मार्केट का पता लग रहा है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव कहाँ होने वाला है। तो मार्केट अगर चाहे तो इस लेवल पे कंसोलिडेशन करेगी, इतना जल्दी ये नहीं कि नीचे ब्रेकआउट या ऊपर दे देगी। तो अब हमें पता लग गया कि मार्केट अपने इस वीकली की सपोर्ट पर है। ठीक है गाइस, तो अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगी तो बिग कैंडल के साथ ब्रेक करेगी नीचे। तो अब हम चले जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम में। एक बार चार्ट को रिसेट कर लेना है। चार्ट को रिसेट करने के बाद देखें गाइस ये मार्केट ने इस जगह पे सपोर्ट ली थी, फिर उसको एक बिग कैंडल के साथ मार्केट ने ब्रेक किया। तो अब हमने इस जगह पे ये देखें
जब मार्केट इसको रिस्पेक्ट कर रही थी, बार बार रिस्पेक्ट दे रही थी, देखें इसको मैंने डबल अंडरलाइन से मार्क कर दिया। और फिर ये मेरे पास डेली का लेवल मैंने सेव किया हुआ है यहाँ पर, तो ये डेली का लेवल हमारे पास सेव हो गया। अब देखें गाइस, ये जो हमारे पास डेली का लेवल बना, ये डेली की सपोर्ट बार बार मार्केट इधर टच करके ऊपर जा रही थी। जब इसको ब्रेक किया तो इसको देखें, एक डेली की बड़ी कैंडल के साथ इसको मार्केट ने ब्रेक किया है नीचे। तो अब देखें पिक्चर भी सामने आ गई है मार्केट की, कि ये मार्केट के हमारे पास 3 लेवल निकल के आ गए हैं। सबसे ऊपर वाला हमारे पास वीकली का लेवल है, जो वीकली का हाई है, और ये वीकली का लो है हमारे पास, जो वीकली की सपोर्ट है। और उसमें हमारे पास सेंटर वाला जो एरिया है वो डेली का है। तो ये हमारे पास डेली की पहले यहाँ पे सपोर्ट बन रही थी इस जगह पर, और उसके बाद जब मार्केट यहाँ आई तो यहाँ हमारे पास रेजिस्टेंस बन गई है। तो जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी रेजिस्टेंस को, तो बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक करेगी, फिर उसको टेस्ट करके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक करती है, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन चल रही है, तो इसका ब्रेकआउट देखेंगे हम, और उसके बाद मार्केट में प्लान करेंगे कि मार्केट की बाय की एंट्री बनेगी या सेल की। तो देखिए गाइस, ये हमारे पास लेवल आ गए डेली के, कि मार्केट ने कहाँ ब्रेक करना है। मार्केट अब ऊपर करती तो ऊपर, नीचे करती तो मार्केट डाउन जाएगी। तब देखिए लेवल से भी बहुत सी चीज़ें पता लगती है, मार्केट की पिक्चर क्लियर सामने आती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसी तरह हम 4 आवर के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। लास्ट जो हमारा टाइम फ्रेम ले गया वो रह गया 4 आवर का। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आने के बाद हमें पता लग गया है, देखें ऊपर डेली का लेवल है, नीचे वीकली का लेवल है। अब मार्केट बार बार कहाँ टच किया मार्केट ने, ये देखें इस लेवल पर मार्केट ने टच किया बार बार। तो ये हमारी अब आ गई सपोर्ट, ये हमारी 4 आवर की सपोर्ट आ गई है, और ये हमारी 4 आवर की रेजिस्टेंस आ गई। अब देखें तो गाइस पिक्चर और क्लियर हो गई हमें, कि ऊपर हमारे पास डेली का लेवल है, नीचे हमारे पास वीकली की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और बीच में ये 4 आवर्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस है हमारे पास। जब मार्केट ने देखें इस लेवल पे, इस 4 आवर के लेवल को ब्रेक किया है, तो एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक किया है, और फिर उसको टेस्ट किया, मार्केट अब नीचे आ रही है, ठीक है। तो मार्केट के दोबारा इस वीकली की सपोर्ट पे आने के भी ज़्यादा चांसेस है, अगर मार्केट इस लेवल तक तो आएगी। मार्केट आ सकती है, कुछ कह नहीं सकते। तो अगर मार्केट यहाँ आती है तो फिर उसके ब्रेकआउट मिलता है, ये यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो हम वहाँ से हम एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं। तो इसी तरह आप देखें गाइस, अब ये मैं वीकली का टाइम फ्रेम लगा रहा हूँ ज़रा, ये देखें। अब हमें पता लग गया वीकली की रेजिस्टेंस ये रही, वीकली की सपोर्ट ये रही। इसी तरह हम डेली के टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। अब डेली के टाइम फ्रेम में देखें, ये हमारे पास आ गई, ऊपर डेली का लेवल है, नीचे वीकली की सपोर्ट है, और उसके सेंटर में ये 4 आवर के एरिया हैं। अब मार्केट यहाँ इस लेवल पे नीचे आती है या ऊपर जाती है, ये बात की कहानी है। तो ये देखें, अब क्योंकि मार्केट नीचे आ रही है ना, जब ऊपर वाले 4 आवर के लेवल को ब्रेक कर दिया, तो जाहिर सी बात है उसने इस सपोर्ट पे आना है, ठीक है। तो यही है कि गाइस पिक्चर सामने आ जाती है बिल्कुल क्लियर, कि मार्केट का नेक्स्ट मूव कहाँ होने वाला है। जब इस लेवल पे मार्केट ने ब्रेक किया था, इस लेवल को 4 आवर के इस लेवल को ब्रेक किया, उसको टेस्ट किया, तो यहाँ से अच्छी खासी रिजेक्शन मिली, ऊपर से बार बार रिजेक्शन मिल रही, तो मतलब नीचे ही आना है उसने। तो अब यहाँ से अब ये मार्केट इस तरह अपने हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट नीचे आ जाएगी, और पिक्चर इसी तरह बिल्कुल क्लियर है आपके सामने है, बिल्कुल मार्केट के चार्ट पता लग जाता है मार्केट कहाँ जाने वाली। इसमें मज़ीद और कंफर्मेशन लगाएं फिब लेवल की और ट्रेंड की देखते हुए, तो मार्केट की और पिक्चर क्लियर हो जाती है कि मार्केट आगे और कहाँ जाने वाली है। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली मार्केट की जो भी अपडेट है या जो भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। शुक्रिया।